नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अनलिमिटेड मुफ्त फर्टिलाइजर कैसे प्राप्त करें। यह एक ऐसी चीज है जिसका मैं कई वर्षों से उपयोग कर रहा हूं और यह बिल्कुल मुफ्त है। मैंने 2011 में बागवानी शुरू की थी। उस समय से आज तक मैंने उर्वरकों के लिए कोई पैसा नहीं दिया है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे यह कंपोस्टिंग के माध्यम से किया जाता है। अब रुकिए, मुझे पता है कि आप में से कई लोग कंपोस्ट यह शब्द सुनना पसंद नहीं करते हैं। कंपोस्ट के बारे में कई गलत धारणाएं हैं। नहीं, आपको बड़ी जगह की जरूरत नहीं है। आपको महंगे और फैंसी कंपोस्ट बिन खरीदने की जरूरत नहीं है। घर पर DIY कंपोस्ट बिन बना सकते हैं और अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो इससे बिल्कुल भी दुर्गंध नहीं आती। चिंता न करें, पूरा वीडियो देखें और आप समझ जाएंगे। जैसा कि मैंने DIY कहा था, इसलिए मैंने बिस्लरी वाटर कैन का इस्तेमाल किया और नीचे एक छोटी बाल्टी का इस्तेमाल किया। आपको वीडियो के बाद के भाग में पता चल जाएगा कि हमें छोटी बाल्टी की आवश्यकता क्यों है और एक ढक्कन को ढकने के लिए आप किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हैं। यह खाद में जाने वाले किसी भी कीड़े से बचने के लिए है। अब यहां मैंने बिस्लरी कैन का उपयोग किया है। आप एक पुरानी बाल्टी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप नीचे एक छेद करें और नीचे एक कंटेनर रखें। अब आप देख सकते हैं कि यह एक बहुत ही आसान सेटअप है और इसके लिए बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं है। आपके पास कितनी जगह है उसके आधार पर आप बाल्टी या कंटेनर का उपयोग कर सकते हैं और इसे कोने में रख सकते हैं। अब जब सेटअप तैयार हो गया है तो इसे अपने दैनिक रसोई के कचरे से भरना शुरू करें। सब्जियां, फल, फलों के छिलके आदि। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कभी भी बचा हुआ मांसाहारी या तेल या तली हुई चीजें उपयोग नहीं करेंगे। हालांकि नॉन वेज में केवल अंडे के छिलके ही मिलाए जा सकते हैं, लेकिन इसे ठीक से धोने के बाद ही। अब एक और महत्वपूर्ण बात, रसोई का कचरा जो हम उपयोग करते हैं उसे ग्रीन्स कहते हैं, लेकिन खाद बनाने के लिए हमें ग्रीन्स और ब्राउन्स की आवश्यकता होती है। अब ब्राउन्स क्या है? यह सूखी घास, सूखी पत्तियां, कोकोपीट का भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इन ब्राउन पेपर बैग का उपयोग कर सकते हैं। आप कार्डबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप बहुत छोटे छोटे टुकड़े बनाएं, अन्यथा इसे डीकंपोज होने में बहुत लंबा समय लगेगा। हमेशा एक भाग ग्रीन्स और एक भाग ब्राउन्स डालें सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए। यदि आपको खाद में कोई गंध आती है तो इसका मतलब है कि आपके खाद में बहुत अधिक ग्रीन्स है या बहुत अधिक नमी है। इसे आसानी से ध्यान रखा जा सकता है और अधिक ब्राउन्स डालकर गंध को कम किया जा सकता है। तो यह पूरी प्रक्रिया है। अब इसमें कुछ महीने लगेंगे। खाद कितनी तेजी से तैयार होगी इसका उत्तर देना मुश्किल है, क्योंकि यह सब तापमान पर निर्भर करता है और आप इसे कितनी अच्छी तरह हवा दे रहे हैं। हां, कंपोस्ट बिन की जरूरत है। सप्ताह में एक बार मिश्रण करें। जितना अधिक आप पलटेंगे और मिश्रण करेंगे उतनी अधिक हवा आएगी और डीकंपोजिंग की प्रक्रिया तेज होगी। दूसरी तरकीब यह है कि यदि आप सब्जियां के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो यह तेजी से डीकंपोज हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि खाद तैयार होने में इतने महीने लगेंगे तो अनलिमिटेड खाद कैसे मिलेगी? इसका उत्तर उस छोटे कंटेनर में छिपा है जिसे हमने नीचे रखा है। मैं इस डिब्बे को ऊपर उठाता हूं और वहां आपको काला तरल दिखाई देगा। इसे लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। रसोई का कचरा डालने के एक सप्ताह के भीतर यह तरल बनना शुरू हो जाएगा और यह नीचे कंटेनर में इकट्ठा होता रहेगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि खाद को डीकंपोज होने में कितना समय लगेगा, क्योंकि मेरे लिए यह तरल पदार्थ महत्वपूर्ण है। यह पौधों के लिए बहुत पौष्टिक है। इससे कोई दुर्गंध नहीं आती है। लेकिन एकमात्र मसला यह है कि आप इस लिक्विड को किसी भी बोतल में नहीं रख सकते हैं। इसे ताज़ा उपयोग करना होगा, अन्यथा यह खराब हो जाएगा और दुर्गंध देगा। आप इस तरल को संग्रहित नहीं कर सकते। अगर इससे बदबू आ रही है तो इसे पौधे में इस्तेमाल न करें। आपको इसे फेंकना होगा। लेकिन आप इसे ऐसे ही उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह बहुत स्ट्रांग है। आपको इसे पानी में मिलाकर डाइल्यूट करना होगा। यदि आप इसे सीधे उपयोग करेंगे तो पौधा जल जाएगा और मर जाएगा।
इसलिए 1 लीटर पानी के मिश्रण में 1/2 भाग का उपयोग करें और फिर इसे पौधों के लिए उपयोग करें। यह तरल प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके कंपोस्ट बिन से निकलता रहेगा और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप इसे एक बार सेट कर लें और आपको यह तरल मिलता रहेगा। याद रखें कि कभी भी कंपोस्ट बिन में पानी न डालें। रसोई का कचरा सड़ते समय नमी छोड़ेगा। यहां मैं अपने फूल वाले पौधे में लिक्विड फर्टिलाइजर डालूंगा। याद रखें कि जब भी आप सॉलिड या लिक्विड किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर डालें तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि मिट्टी पहले नम हो और फिर किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर डालें। सूखी मिट्टी में कभी भी फर्टिलाइजर का उपयोग न करें, इससे पौधे को नुकसान होगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि यह वीडियो मददगार था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें और आपके समय के लिए धन्यवाद।